ये हम खुले शब्दों में इसलिए कह रहे हैं कि कुछ शब्द हमके कान में सुनाए गए, क्लिप हमें दिखाई गई, तो हमें बहुत सावधान होकर सुनना है, नहीं तो हमारी वो ऐसे ही देखो आजकल ऐसी सीरीजें चल गई हैं, वेब सीरीज कहते, वेब सीरीज, ऐसे फिल्में बनाई गई हैं जिनमें कुछ हम ये नहीं कहते कि गलत नहीं थे, और ऐसी चला दी गई कि नए नए बच्चे, तो अब जो देखा जाएगा वही दिमाग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा। अब हमारा जीवन दो ही बातों से सुधर सकता है, संत वचन और शास्त्र वचन। शास्त्र तक पहुंच नहीं है तो संतों के वचन सुनो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग श्रद्धा करके सुनने आ रहे हैं और मान रहे हैं, नहीं तो ऐसी हवा चली थी कि लग रहा था एक बाण से करोड़ों को मारा माया ने, करोड़ों की श्रद्धा नष्ट की। अब पता नहीं किस वर्ष में, किस युग में श्रद्धा जगेगी, पर भगवान की कृपा है कि अभी भारतवासियों में श्रद्धा संतों के प्रति है, तभी सुधार हो सकता है। नहीं तो बिल्कुल ये समझो, अगर संत आदर्श नहीं, शास्त्र आदर्श नहीं, तो फिर विषयी पुरुष थोड़ा आदर्श है। देखो रुपया कमाने का अगर आदर्श देखोगे तो बहुत नीचे गिरते चले जाओगे। रुपया कमाने वाले को आदर्श मानोगे तो कोई घूस से रुपया कमा रहा है, कोई किडनैप करके कमा रहा है, कोई जुआ आदि के द्वारा, हम माना कभी जीत गया, लेकिन जो जीत गया वो अमर पद प्राप्त कर लिया क्या? देखना उसके अंदर कैसी वासनाएं आएंगी, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अरे महाराज धर्म के अवतार युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज नल ने जुआ खेला तो वन वन भटकना पड़ा। इतने पुण्यात्माओं की दुर्दशा कर दी जुआ ने, तो तुम्हारे पास इतने पुण्य नहीं कि तुम बच जाओ। भले जीत जाओ लेकिन इतना दुर्वासनाओं में फंस जाओगे कि नष्ट हो जाओगे। तो ये बातें मानना चाहिए सबको, आदर्श मानना चाहिए संतों को, उन संतों को जो भगवान में तन्मय है, इनको हमने आदर्श फॉलो कर रहे हैं, वही मतलब अभक्ष पदार्थों का और अभक्ष पेय पदार्थों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो फिर लोग उसी की ओर आकर्षित। वो आदर्श थोड़ी है, वो तो रुपए के गुलाम है। आदर्श रुपए का गुलाम होता है क्या? धर्मात्मा पुरुष, बात समझे ना, वो करोड़ों का गुलाम है और रुपए का गुलाम है, भोगों का गुलाम। वो आदर्श थोड़ी हो सकता है। एडवर्टाइज करने वाला आदर्श होता है? आदर्श की एडवर्टाइज नहीं होती।